इधर आपके माध्यम से हम लोग मुझे थोड़ा जोर से ज्ञापन भेज रहे हैं जिसमें हमारे साथियों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमे हुए हैं जिले में पड़ता हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड सरकार देहरादून द्वारा जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय ऋषिकेश विषय दिनांक 28 दिसंबर को वन भूमि प्रकरण में हुए विरोध के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों को वापस लेने एवं निर्दोष नागरिकों की अविलंब रिहाई के संबंध में महोदय, सामान्य निवेदन इस प्रकार है कि बीते दिनों ऋषिकेश में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार के वन विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जिस प्रकार भय, तनाव और दमन का वातावरण बनाया गया, उसके परिणाम स्वरूप स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। उच्चतम न्यायालय के आदेश में प्रथम निर्देश यह था कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव एवं प्रमुख वन संरक्षक द्वारा एक समिति गठित कर तथ्यों की जांच की जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, किंतु इस निर्देश का पालन शांतिपूर्ण एवं संवेदनशील तरीके से करने के बजाय वन विभाग एवं पुलिस द्वारा अचानक कठोर कदम उठाए गए, जिससे वर्षों से निवास कर रहे लोगों में स्वाभाविक रूप से आक्रोश फैल गया। जिस भूमि पर दशकों से लोगों के घर बने हैं, उन्हें अचानक वन भूमि बताकर खाली करने की प्रक्रिया अपनाई गई, जो जन भावनाओं के प्रतिकूल थी। ऐसी संवेदनशील परिस्थिति में प्रशासन से सूझबूझ, संवाद और संयम की अपेक्षा थी, किंतु दुर्भाग्यवश पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और उसके बाद पथराव की घटना हुई। इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच किए बिना पुलिस ने ज्ञात अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कर दिए और निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। पत्रकार योगेश डिमरी घटनास्थल पर केवल कवरेज कर रहे थे। पुलिस द्वारा न केवल उन पर लाठीचार्ज किया गया, बल्कि उनका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया गया। अगले दिन जब वे फ़ोन लेने थाने पहुंचे तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया, जो प्रेस की स्वतंत्रता पर भी सीधा हमला है। श्री संदीप भंडारी का कहना है कि वे घटना के समय अपने घर पर आराम कर रहे थे और पथराव की घटना से उनका कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद उन्हें जेल भेज दिया गया। पूर्व सैनिक एवं प्रवक्ता रोहित श्री सुरेश भट्ट पुलिस द्वारा उनके साथ की गई मारपीट का मेडिकल करवाकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, किंतु शिकायत दर्ज करने के बजाय पुलिस ने उन्हें ही जेल भेज दिया। श्री सीताराम राणा कोटी को भी बिना ठोस साक्ष्य के गिरफ्तार किया गया। बिना निष्पक्ष जांच पूर्वाग्रह के आधार पर की गई इस प्रकार की गिरफ्तारियां लोकतांत्रिक व्यवस्था, कानून के शासन और नागरिक अधिकारों के विरुद्ध है। इस तरह की दमन किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 28 दिसंबर की घटना की निष्पक्ष एवं उचित स्तरीय जाँच कराई जाए। श्री सुरेश भट्ट, श्री सीताराम राणा कोटी, श्री संदीप भंडारी एवं श्री योगेश डिमरी सहित सभी निर्दोष लोगों के विरुद्ध दर्ज फर्जी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। जेल में बंद निर्दोष साथियों की अविलंब रिहाई सुनिश्चित की जाए। भविष्य में इस प्रकार के दमनात्मक कदमों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप कर न्याय सुनिश्चित करेंगे। इसमें सभी जनप्रतिनिधि जो लोग हैं उनके हस्ताक्षर हैं। बाकी और लोग फिलहाल अभी इसको दे दे रहे हैं। हाँ पीछे हो जाओ ना। बाकी लोग हैं मामला भी इसमें हमारा ये कहना है कि जो बात इसमें भी कही गई एक्चुअली, और जो FIR भी हमने देखी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो कहा है, उस आदेश में पहली बात है कि चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एक जांच कमेटी बनाएंगे और वो तथ्यों की जांच करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करेंगे। पहली बात यही। तो बजाय ये पहली बात करने की, हम देख रहे हैं कि FIR में लिखा है कि पुलिस जो है अतिक्रमण हटाने गई, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी नहीं लिखा हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से ही ये बात कही गई। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ कि लोगों को हटाना है, उनको इविक्ट करना है, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें ये लिखा है कि पहली बात मैंने आपसे कही। दूसरी बात ये कि जो खाली ज़मीन है और वो फॉरेस्ट की ज़मीन है, उसका पोजीशन एडमिनिस्ट्रेशन को लेना है। लेकिन ये जिस तरह का माहौल बनाया गया और जो ये बात कही जा रही और जो खैर ज्ञापन में भी दर्ज है कि लोगों को सिर्फ इस पूर्वाग्रह पर कि ये पहले किसी आंदोलन में शामिल रहे हैं, पहले प्रशासन पुलिस के खिलाफ बोलते रहे हैं, इसी आधार पर ज़्यादातर लोग जो जेल भेजे गए हैं वो भी इसी आधार पर भेजे गए हैं। और अभी तो पुलिस जिस तरह का कर रही है, ये लोग ये किस्सा सुना रहे हैं कि भाई कोई
अपने बाइक के एक्सीडेंट के मामले में थाने गया और उसने कहा कि अच्छा बाइक का फैसला तो बाद में होगा, पहले इस बात का कि तुम वहाँ तो नहीं थे, पथराव में शामिल तो नहीं थे। तो ये जो दमन का रवैया है, या ये मैडम है रतूड़ी जी, इनके घर जिस तरह से पुलिस गई, प्रशासन गया, ये सारे लोग अपराधी नहीं हैं। इस तरह का सलूक कम से कम नहीं होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। आपको ज्ञापन जो है नंबर भी दे दीजिए, इसमें भेजना है और क्या आपको दे दीजिए। ठीक है, आपके तो भेज दूँगा, आपका नंबर पे यही है ना मैक्सिमम साइन ये कि आप रिसीविंग कॉपी ले लीजिए कार्यालय। चलिए मोहित भाई से बात करेंगे। मोहित भाई, क्या कुछ ज्ञापन लेके आ गए साहब के पास आएंगे? देखिए, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर पथराव की घटना हुई, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उसमें हमारे कुछ साथी हैं जिनको जेल में भेजा गया। हम उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप सबूत तो दिखाइए, आपके पास कोई ऐसे सबूत हो, प्रमाण हो जो साबित करते हो कि हमारे साथियों ने वहाँ पे पथराव किया या ऐसा माहौल बनाया जिस वजह से अराजकता फैली। ऐसा कोई सबूत आपके पास है नहीं, और ऊपर से आप हमारे साथियों को डरा कर, धमका कर उन्हें गिरफ्तार करते हो और उसके बाद उनको जेल भेजते हो। ये एक तरह से अन्यायपूर्ण रवैया है, और इसमें साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं। आज हम सुबह लालमणि रतूड़ी जी के घर पर भी गए, उनकी वाइफ से हमारी बात भी होगी, आज यहाँ पर आई हैं। तो जिस तरह से हमने वो वीडियोस देखे वहाँ पर, कैसे पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, किस तरह से इनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो एक तरह से ये मानवीय पक्ष बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप इस तरह से किसी को डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। हम इसमें स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे साथियों को, एक हमारे साथी योगेश जिमरी जो पत्रकारिता करते हैं वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप उनको जेल में आपने भेज दिया बिना किसी तथ्यों के आधार पर। सुरेश भट्ट जी जिन पर लाठीचार्ज होती है, वो जाते हैं थाने में कि रिपोर्ट दर्ज करवाए कि आपके पुलिस वालों ने मुझ पर लाठीचार्ज किया, आप उनको सीधे गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं। ऐसे अन्य हमारे साथी, चाहे वहाँ पर ये सीताराम भाई हो, चाहे संदीप भंडारी हो, इनको भी, संदीप भंडारी भी वहाँ पर मौजूद नहीं था घटना के दिन, वो तो बहुत लेट पहुँचा, उसको भी आपने गिरफ्तार कर दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं जितने भी ये मुकदमे दर्ज हुए हैं इसको वापस लिए जाएँ। जिसने पथराव किए हैं, पथराव करने में तो पुलिस के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, आपने फोटो देखी होगी, पथराव तो पुलिस वाले वहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन सा पुलिस वाला अभी तक गिरफ्तार हुआ, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, एक भी नाम सामने नहीं आया। तो आप ऐसा नहीं चलेगा। हमारे साथ स्पष्ट तौर पर कहना है कि आप इसकी जांच करिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेगुनाह लोगों को आप इस तरह से प्रताड़ित मत करिए। जैसे नरेश भाई ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि आप इंक्वायरी कमेटी बनाइए, मुख्य सचिव को और प्रमुख वन संरक्षक को, लेकिन आपने इंक्वायरी कमेटी बैठाने के बजाय सीधे आपने वहाँ पर वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम जाती है, दमन करने के लिए जाती है। आप जांच करते पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ चिन्हीकरण करना है, और जिस तरह से एफआईआर में भी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आपको अतिक्रमण हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिखाए ना, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि अतिक्रमण हटाना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उस जमीन को चिन्हित करिए, आप रिपोर्ट सौंपिए पहले हमको। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट की भी एक तरह से अवहेलना की है, उत्तराखंड सरकार ने, पुलिस ने, वन विभाग ने। इस तरह से हमारे लोगों का दमन करके हम इसके खिलाफ, जितने भी हमारे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, एक एक के खिलाफ हम मानवाधिकार आयोग में भी जाएंगे, महिला आयोग में भी जाएंगे, हम राष्ट्रपति को भी लिखेंगे। इस मामले में जो पुलिस कर रही है ये हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और आम लोगों से कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी पुलिस की दमनकारी नीति से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल डरेंगे नहीं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और आपको बाहर निकलना होगा। अगर हम घर में छुपे रहेंगे, डरे रहेंगे, पुलिस आ जाएगी, मुकदमे दर्ज होंगे, तो इससे इनके हौसले और बुलंद होंगे। तो आपको बाहर निकलना होगा, इनका विरोध करना होगा जो ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त मैं आपको बता दूँ, तहसील में पहुँचे हैं ये सभी लोग और ज्ञापन